अस्सलाम वालेकुम। आज लाया हूँ फ्रैक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स, लेकिन यहाँ आप देखें कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला नंबर, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। जिस तरह पिछले वीडियोस में डिनोमिनेटर सेम थे तो हमें फ्रैक्शन सॉल्व करना बहुत ही ईजी लगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो फिर हमें किस तरह सॉल्व करने होते हैं फ्रैक्शन के हेडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाले क्वेश्चंस। तो अब यहाँ देखें 1/3 + 5/6। अगर किसी तरह से हम डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं तो हम इनको सेम बनाकर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ 6, तो मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करूँ तो मैं देखूँ कि ये वाला 3 अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 बन जाएगा। तो अब थोड़ा सा इस बात को समझने की है। देखिए, मैं इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करूं तो फिर 6 होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैं इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं, हम दोनों नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम कैसे करेंगे? 1/3, तो 1/3 नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो 5/6 है ये जैसे है, इसको फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6, प्लस के बाद 5/6। अब देखें, जो हमें चाहिए था डिनोमिनेटर सेम करना, तो बहुत ही इजी मेथड में हुए। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो चेंज हो गई, लेकिन चेंज होने के बाद भी मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो असल वैल्यू है वो यही है, 1/3 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूं, 2 से डिवाइड करूं तो ये दोबारा 1/3 बनेगा। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से अगर हम नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन फिर भी उसी वैल्यू में ही रहेगी। तो अब यहाँ पर अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसको हल करना बहुत ही इजी होगा। अब वही काम करेंगे जिस तरह हमने पिछले वीडियोस में सेम डिनोमिनेटर वालों के साथ करा था। मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखूँगा, 2 ये वाला नोमिनेटर, फिर प्लस की निशानी और फिर ये वाला नोमिनेटर। तो 2 से प्लस करते हैं 5 को तो ये बनेगा 7/6। तो ये इसका सॉल्व। तो अब सेकंड नंबर में देखें आप, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। मैं इसी नंबर को देखूं, इसी नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 होगा। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक और तरीका भी देखूं कि यहाँ 8 है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बना दें, और अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं तो आप यहाँ देखें, यहाँ दोनों नंबर, यहाँ पर दोनों नंबरों से 2 डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 4 होगा, और 14 को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 7 होगा। तो यहाँ पर मैं डिवीजन वाला तरीका भी आप लोगों को समझा दूं। 3/4 जैसे है फिलहाल इसको हम वैसे ही रखेंगे, और हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 14 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 8 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 14 को 2 से डिवाइड कर दें 7, और 8 को 2 से डिवाइड कर दें 4। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो डिनोमिनेटर सेम हुए तो हम सिंपल डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे और दोनों नोमिनेटर्स को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 3 से माइनस करते हैं 7 को,
अब देखें यहाँ पर 3 छोटा है 7 से, तो हम 3 से माइनस करेंगे 7 को। तो कभी भी इस तरह का नंबर आपके सामने आए तो आपने क्या करना है, आपने माइनस का 4 लिखना है। देखें माइनस का 7 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का 7 बड़ा है, तो माइनस के 7 से हम प्लस के 3 निकालते हैं तो माइनस के 4 रिमेनिंग बचेंगे। तो इस तरह, और जो डिनोमिनेटर में है वो भी हमारे पास 4 है। तो अब ये 4 और ये 4 तो दोनों सेम नंबर हैं, तो 4 और 4 दोनों एक दूसरे से कैंसिल भी हो सकते हैं, या यही समझो कि हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल से। तो इसको भी 1 टाइम 4 का टेबल और इसको भी 1 टाइम 4 का टेबल, तो हमारा रिमेनिंग में क्या आएगा 1/1। इसको भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, तो माइनस का 1/1। तो 1/1 डिनोमिनेटर में जब भी 1 होगा वो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो हम जस्ट इसका नोमिनेटर लेंगे और इसको एक वोल नंबर बनाएंगे -1। तो ये इन दोनों को हमने माइनस करा तो हमारा जो रिजल्ट आया -1।